बिहार से जिहादियों के पक्ष में एक और खबर आ रही है। बिहार में क्या स्थिति है आपको वो बता देता हूँ। बिहार में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों को लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि उनकी छुट्टियों को ही निरस्त कर दिया गया है। और बदले में आप सोच सकते हैं कि किसकी छुट्टियों को बढ़ाया गया होगा, वो है ईद। ईद की छुट्टियों को 3 दिन के लिए कर दिया गया है, यानी कि अब हमें कटी हुई गर्दनों को, दुर्गंध को और खून से सनी इन गलियों को 3 दिन तक झेलना पड़ा करेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि इनके विपक्ष में कौन, इनके अलावा और किसे चुना जाए इन दुष्टों और दैत्यों के सिवा। अब वहीं महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जहां अपोजिट पक्ष की सत्ता है। वहां पर अजीत पवार जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक बैठक करी है मुल्ला मौलानाओं के साथ, जिसमें मौलाना आज़ाद माइनॉरिटीज़ फाइनेंशियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के टोटल बजट को 30 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। 500 करोड़ यानी 5 अरब रुपए, 5 अरब रुपए कर दिया गया है। कहाँ 0.3 था और कहाँ 5 अरब रुपए कर दिया गया है। अब इन 500 करोड़ रुपयों का क्या किया जाएगा? ये आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो पंखा सही करते हैं, गाड़ियाँ ठीक करते हैं, इन सारी चीज़ लोगों को दिया जाएगा। इससे अपना धंधा बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके पूरी अर्थव्यवस्था जो है, जो माइनॉरिटी लेवल की है, उस पर ही अपना अधिग्रहण बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इस तरह की पॉलिसीज़ को हमारी सरकारें ला रही हैं। ये पैसा किसका है? क्या इनके बाप का पैसा है ये जो ला रही है इन पॉलिसीज़ को? ये पैसा हमारा है, हमारे लोगों द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? जिहादियों के द्वारा। इसका समकक्ष उदाहरण मैं बता देता हूँ। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया कि जो टोटल जो बजट है, टोटल जो है 1947 में, वो पाकिस्तान को इतना मिलेगा और भारत को इतना मिलेगा, तो पाकिस्तान को जो कुछ भी इधर से भेजा जा रहा था उससे वो कश्मीर पे हमला कर रहा था। और जब भारत ने निर्धारित कर लिया कि अब और नहीं भेजा जाएगा उनको, चाहे वो उनके खाते में ही क्यों ना जा रहा है, तो महात्मा गांधी भाई साहब धरने पर बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि उनके हक का है और वो उनके हक का पैसा कश्मीर में जिहादियों को घुसाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यही स्थिति अब चल रही है। पैसा हमारा है और बंदूक उनसे खरीदी जा रही है और हमारे सर पर तानने के लिए। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए, 70 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी यह सब चल रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा? पूछिए अपने आप से।